Hello everyone, welcome in GV Foundation. Today we are going to talk about here chapter number 2. किसकी बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 2 इसका नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय। और सब्जेक्ट हमारी कौन सी डियर स्टूडेंट? साइंस। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डियर स्टूडेंट? वेरी गुड। द थिंग दैट इज नॉट seen by our naked eye and it is only visible by using microscope. This is what microorganism. तो लिखा क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, organism by means it's a living thing. It's a living thing dear student. And another statement is friend and क्या लिखा हुआ है dear student? foy लिखा हुआ। friend का मतलब होता है someone is that is beneficial to us and foy means someone is harmful to us. So some are the what microorganism that is what beneficial to us and some are the microorganism this is what harmful to us. For an example, अगर हम मिल्क से क्या बना देंगे डियर स्टूडेंट? कर्ड। क्या बना देंगे? कर्ड। तो यहाँ क्या हुआ डियर स्टूडेंट? ये फ्रेंड हुआ। क्या हुआ? फ्रेंड। और किसी की वजह से हमें क्या हो जाए? डिजीज। क्या हो जाए डियर स्टूडेंट? डिजीज। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? फॉय। क्या बेसिक आइडिया क्लियर हो गया चैप्टर का डियर स्टूडेंट? में कोई डाउट है किसी को? So let's begin with the detailed understanding about the microorganism, friend and foy. So first of all, we are trying to understand microorganism, friend and foy. ये तो बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड क्यों बोलते हैं और फॉय कब बोलते हैं। फिर बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी हमें पता चल गया कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है द थिंग दैट इज ओनली विजिबल बाय नेकेड आई, नेकेड आई और माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। The thing is only visible by the microscope and cannot be seen by naked eye. Very good. Some things are available here. Organism too small to be seen with our naked eye are called microorganisms. फिर कहते हैं हम लोग they can only seen by the microscope. Microorganisms are found in variety of habitats such as air, soil and water. तो microorganism कहाँ कहाँ मिलता है? एयर में, सॉइल में एंड वाटर में। They can live and survive in extreme environment. इसमें सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट फ्रॉम आइस कोल्ड रीजन टू हॉट स्प्रिंग। ध्यान रखना दोनों ही एनवायरमेंट में क्या है? ये क्या है? सस्टेनेबल है। क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। और कौन कौन सा एग्जांपल डियर स्टूडेंट? फ्रॉम डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। Some microorganisms are useful to us many ways. They are called beneficial माइक्रोस्कोप। सबसे बढ़िया एग्जांपल है राइजोबियम। आज का क्वेश्चन था ये। नाइट्रोजन साइकिल जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा बैक्टीरिया डियर स्टूडेंट? राइजोबियम, जो आप 7th क्लास से पढ़ते आ। नेक्स्ट है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और उसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? पैथोजन। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं इसको? पैथोजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, मैं हर चीज डिटेल में नहीं जा रहा हूं, खाली हम ऑरली देख रहे हैं कि क्या क्या चीज कवर करनी है किसमें डियर स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 2 में। फिर आगे देखिए डियर स्टूडेंट, एंथ्रेक्स बैसिलस कॉजेज एंथ्रेक्स इन एनिमल्स। याद रखना एंथ्रेक्स जो डिजीज है डियर स्टूडेंट एनिमल्स में होती है वो किसकी वजह से होती है? एंथ्रेक्स बैसिलस। और मैंने कल बताया भी था बैसिलस का टाइप होता है, किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, इसके एग्जाम्पल बताए थे। Robert Hooke and Anton van Leeuwenhoek discovered the existence of microbes during the period of 1665 to 1683। ध्यान रखना कि जो यहाँ एक तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है डियर स्टूडेंट और एक होता है ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने किसको डिस्कवर किया डियर स्टूडेंट? माइक्रोब्स को डिस्कवर किया। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। उसके बाद किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने कहा डिस्कवर किया था इसको? पॉन्ड वाटर। और रॉबर्ट हुक ने कहा डिस्कवर किया था डियर स्टूडेंट? बताइए। बार्क ट्री होती है डियर स्टूडेंट वहां पे। ठीक है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर हम, कौन कौन से होते हैं? एल्गी होती है, कैन सी द डायग्राम ऑल्सो डियर स्टूडेंट। और क्या होती है डियर स्टूडेंट? फंजाई। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द फंजाई। के बाद बात करें डियर स्टूडेंट और कौन होता है? प्रोटोजुआ। और कौन हो? देखो प्रोटोजुआ का डायग्राम देख रहे हैं आप, यू कैन सी द डायग्राम हियर।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? इसके आगे बात करें तो कौन है? बैक्टीरिया. यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द बैक्टीरिया. कॉकी, स्पोर, बैसिलाई, स्पाइरेलिया एंड फ्लैजेलम एंड विब्रियो. फिर बात करें तो डियर स्टूडेंट कौन है? वायरस. वायरस इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट. डायग्राम कैसा दे रखा है? जैसे कोई मशीन हो. ठीक है, ध्यान रखना इसका जो अपर हेड है उसमें कौन होता है? डीएनए. और ये क्या है? कैप्सिड. ये क्या है? शैथ. ये क्या है? टेल फाइबर. और ये क्या है? बेस प्लेट. और ये छोटी छोटी जो निकली हुई है डियर स्टूडेंट वो क्या है? पिन है. क्या डियर स्टूडेंट? पिन. डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, खाली हम आइडिया लगा रहे हैं कौन कौन है. वायरस था डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया था, और कौन था डियर स्टूडेंट? प्रोटोजोआ. और कौन था डियर स्टूडेंट? फंजाई एंड एल्गी. इसके आगे बात करें तो डियर स्टूडेंट टाइप. बात करें कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो क्या कंडीशन नेसेसरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले अगर बात करें तो सुटेबल मीडियम चाहिए इसको. क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? सुटेबल मीडियम. फिर क्या होनी चाहिए? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. फिर क्या होना चाहिए? सुटेबल टेम्परेचर. और क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. और क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर. एंड फाइनली availability of sunlight. So what are the conditions of the necessary for the development or the growth of microorganisms? कितनी condition है dear student? 6. Number 1 stable medium. Number 2 supply of oxygen. Number 3 is suitable temperature. And number 4 is availability of food and moisture and availability of sunlight. तो देखो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? availability of sunlight, moisture and food. 3 हो गए. किसकी अवेलेबिलिटी चाहिए? सनलाइट की चाहिए, मॉइस्चर की चाहिए, और किसकी चाहिए? फूड की चाहिए डियर स्टूडेंट. फिर यहाँ देखिए सुटेबल एस से शुरू हो रहा है. सुटेबल मीडियम एंड टेम्परेचर. सुटेबल मीडियम एंड टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. आया 6 कैसे याद करने हैं डियर स्टूडेंट? कंफर्म. ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से आपको बिल्कुल माइंड सेट में होना चाहिए. नाउ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्या क्या है? एज अ फॉई या एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट. ये एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट कि हमारे कैसे ये सपोर्टिव हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पहली क्या डियर स्टूडेंट? इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, एजोबैक्टर. ये सारे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है डियर स्टूडेंट? टेल मी. फर्टिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. कौन कौन से? राइजोबियम, एजोबैक्टर. ये बैक्टीरिया आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, दोनों बता दिए मैंने. क्लीनिंग द एनवायरमेंट. आपने देखा होगा कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड हो गई है, ठीक है, या डेथ हो गई है, डेफिनेटली उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज. क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? डिकम्पोज. रेटिंग ऑफ फाइबर्स, इसी में भी हेल्प होते हैं. टैनिंग ऑफ लेदर्स, फूड इंडस्ट्रीज. तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स में भी यहाँ पे किसका यूजफुल रहेगा डियर स्टूडेंट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड. टैनिंग ऑफ लेदर में भी किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होगा. अब कई बार कंफ्यूजन होता है सर फूड इंडस्ट्री में कैसे? ब्रेड देखे आपने डियर स्टूडेंट? तो ब्रेड कैसे बनता है? ये सड़ा के बना. क्लियर दिस? तो ये बिकॉज ऑफ किसकी वजह से पॉसिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. फूड में और कौन आ गया? कर्ड आ गया डियर स्टूडेंट. मिल्क को किसमें चेंज कर देते हैं? कर्ड में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिड. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. आप बीमार हो गए हैं, आपको गोलियां जो दी जा रही है, मेडिसिन जो दी जा रही है, वो भी किसकी वजह से दी जा रही है? एंटीबायोटिक किसकी हेल्प से डिजाइन होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जो अभी हमारी कोविड वैक्सीन आई थी, आपको पता होगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन आई थी डियर स्टूडेंट, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डियर स्टूडेंट. प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट द फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन थी? पेनिसिलिन. क्या थी? पेनिसिलिन. सीधा क्वेश्चन आएगा, नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक. सबसे पहली एंटीबायोटिक क्या थी डियर स्टूडेंट? पेनिसिलिन. और इसको डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. दुनिया में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने वाले कौन थे डियर स्टूडेंट? रॉबर्ट हुक एंड ल्यूवेनहॉक. कौन थे डियर स्टूडेंट? रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक. सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन बन गया. दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा डियर स्टूडेंट कि यहां सबसे पहले कौन थे जिन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में बताए थे? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन. के बारे में डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी. ईयर नहीं पूछे जाते हैं साइंस में, इंपॉर्टेंस. फंगस पेनिसिलियम नोटेटम
प्रोड्यूसेस द पेनिसिलिन। क्वेश्चन अगेन एक और बन गया, पेनिसिलिन को प्रोड्यूस कौन करता है डियर स्टूडेंट? फंगस। और कौन सा फंगस डियर स्टूडेंट? पेनिसिलियम नोटेटम। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? हु डिस्कवर द पेनिसिलिन? तो आंसर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर देते जाइए फटाफट, क्वेश्चन और आंसर तैयार हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डियर स्टूडेंट, हु नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? पेनिसिलिन। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि को किसकी हेल्प से, किस टाइप का जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी हेल्प से पेनिसिलिन बनती है? क्या रहेगा? फंगस। और फंगस में भी कौन है डियर स्टूडेंट? पेनिसिलियम नोटेटम। याद रहेगा ये? अरे कंफर्म डियर स्टूडेंट? और नहीं रह रहा तो काफी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए बहुत अच्छे से गौर कर लेना, समझ लेना। सब इंपॉर्टेंट वैक्सीन कौन है? टीएबी वैक्सीन किसके लिए होती है? टाइफॉइड के लिए। बीसीजी किसके लिए होती है? ट्यूबरक्लोसिस। और ट्रिपल वैक्सीन किसके लिए होती है डियर स्टूडेंट? डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टिटेनस। अगर ऐसी कोई डिजीज हो जाए आपको तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? ट्रिपल वैक्सीन। उसके बाद कौन सी है? पोलियो वैक्सीन। अगर इसको नहीं पिलाया तो स्टूडेंट हो सकता है कि इन द फ्यूचर पैरालाइज हो जाए। क्या हो जाए? पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब जो हैंड और लेग है मूवमेंट क्या हो जाएगा? बंद। क्लियर? यहां तक को डाउट? श्योर? क्या डाउट? यहां तक को डाउट है? श्योर ही बोला मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि टाइफॉइड के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो टीएबी, टैब वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? टैब वैक्सीन। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन है? बीसीजी। और डिप्थीरिया, वुपिंग और कफ टिटेनस के लिए कौन सी है डियर स्टूडेंट? क्या है? ट्रिपल वैक्सीन। और पोली माइलेटिस के लिए कौन सी वैक्सीन है डियर स्टूडेंट? पोलियो, जो कि बिल्कुल ही कोर्सलेस है डियर स्टूडेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें डियर स्टूडेंट, हार्मफुल। अब हार्मफुल का वर्ड ही पता चल जाता है कि हार्मफुल का मतलब ये हुआ यहाँ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, इट इज नॉन बेनिफिशियल, इट इज नॉन बेनिफिशियल टू अस। कौन कौन से डियर स्टूडेंट? पैथोजन कैन सक्सेसफुली कॉज दिस डिजीज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो पैथोजेंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, के पास एक खासियत होती है कि मल्टीपल बहुत फास्ट से क्या होते हैं? डिवाइड। तुमने लिखा पैथोजन कैन सक्सेसफुली कॉज इज disease due to the following factor. Number 1, ability to multiply fast. Second is ability to destroy tissue of the body of the other organisms. Third है ability to produce toxin which harm affect certain organ of the host. इसका मतलब ये है कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इट इज नॉन बेनिफिशियल। आया के गया डियर स्टूडेंट? इसके बाद बात अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बाद में बात करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हो सकता है कोई टच के साथ हो सकता है कोई विदाउट टच हो। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ डिजीज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड। वन इज व्हाट? नियर टू दिस एंड अनदर इज, एक तो डायरेक्ट टच के साथ स्प्रेड होती है और दूसरी क्या होती है डियर स्टूडेंट? विदाउट टच। आ गया समझ में यहां तक? कोई डाउट है डियर स्टूडेंट? ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ही यह है कि स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो किसी स्टूडेंट को कोल्ड हो गया है तो लगातार छींक रहा है और पास वाला क्या उसके पास बैठा हुआ है, सारी ड्रॉपलेट उसके ऊपर पड़ी। ठीक है, घर पे जाके हाथ धोए नहीं और खाना खा लिया तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट? इंजेक्ट कर गया और आपको भी वो कोल्ड हो गया डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट डे आप आएंगे तो आपको भी खांसी शुरू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि राइनो वायरस ऐसा होता है बहुत स्पीडली फैलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें कोल्ड होता है तो कौन सा वायरस होता है डियर स्टूडेंट? राइनो। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। तो अभी हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, फिलहाल हमें ये पता चलना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये हुआ कि इन्फेक्टेड पर्सन से किसको हो जाती है डियर स्टूडेंट? हेल्दी पर्सन को हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी डियर स्टूडेंट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवरी किया था? पेनिसिलिन। लुइस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था? फर्मेंटेशन। और एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता ही बोलते हैं अपन। ठीक है, ध्यान देना इधर। और रॉबर्ट कोच ने किसको डिस्कवर किया था? बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस। पहला तो क्या याद रखेंगे? पेनिसिलिन कहती है, आपको नाम याद होना चाहिए फ्लेमिंग। क्या नाम होना चाहिए? फ्लेमिंग। और अगर फर्मेंटेशन की बात करें तो लुइस पास्चर, लुइस पास्चर। और वैक्सीन की बात करें, और वैक्सीन किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए किसने की थी? एडवर्ड जेनर। और रॉबर्ट कोच ने किसको डिस्कवर किया था डियर स्टूडेंट?
बैसिलस एंथ्रासिस, इसको डिस्कवर किया था बैसिलस एंथ्रासिस। आया कि गया डियर स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं सम ऑफ द कॉमन ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन है डियर स्टूडेंट? मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। तीनों किससे होती है? वायरस से। किससे होती है डियर स्टूडेंट? वायरस। और मोड क्या रहेगा? एयर और कॉन्टैक्ट। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है या एयर से। जैसे उसने छींका तो एयर से क्या हुए, वो जो ड्रॉपलेट थी वो आपके ऊपर आके गिर गई डियर स्टूडेंट। और प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे? आप हाथ को बराबर धोइए प्रॉपरली, वैक्सीनेशन शुड बी गिवन, डर्टी, ह्यूमिड एंड ओवर क्राउडेड हैबिटेट शुड बी अवॉइडेड। जहां बहुत ज्यादा भीड़ है उसको आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट? अवॉइड। क्या करना है? अवॉइड। फिर ट्यूबरकुलोसिस है तो किससे होती है? बैक्टीरिया से। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से। टाइफॉइड, कोलेरा और एमियोबाइसिस। टाइफॉइड कोलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से। और यहाँ इसका देखो यार, ट्यूबरकुलोसिस का तो कौन है? मीडियम एयर है। और टाइफॉइड और कोलेरा एंड हेपेटाइटिस का कौन है डियर स्टूडेंट? वाटर। और एमीबायोसिस है वो प्रोटोजोआ। और मलेरिया भी किससे होती है डियर स्टूडेंट? प्रोटोजोआ से होती है। और इनका जो क्या है, मीडियम क्या है डियर स्टूडेंट? वाटर, फूड एंड फ्लाइज एंड मॉस्किटो बाइट। कॉमन डिजीज जो एनिमल्स में होती है कौन सी है? एंथ्रैक्स, डिप्थीरिया, डाइसेंट्री, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, लंग नेक्रोसिस, फुट एंड माउथ डिजीजेस एंड स्वाइन फ्लू। ये सारी डिजीज की अपने को बहुत डिटेल में हमें पढ़ाई करेंगे डियर स्टूडेंट। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स की भी जितनी भी रिलेटेड डिजीज है उसकी भी हम बात करेंगे कि एंगुलर लीफ स्पॉट प्लांट कौन सा अफेक्ट होगा? तो कॉटन वाला। और किसकी वजह से है? बैक्टीरिया की वजह से। ब्लाइट, कैंकर, पैडी, तो किसकी वजह से डियर स्टूडेंट? बैक्टीरिया की वजह से। रस्ट की बात करें तो किसकी वजह से? फंजाई की वजह से। ठीक है, होता किसमें? वीट में डियर। ये बिल्कुल हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल समझना है क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन क्या लेने हैं? कम्युनिकेबल डिजीज जो हो रही है से बचने के लिए। तो प्रिवेंशन क्या होंगे? माउथ एंड नोज शुड बी कवर्ड विद द हैंकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग। जैसे पास वाला अगर क्या कर रहा है? छींक रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे? अपने मुंह को ढक ले और उसके बाद क्या करे डियर स्टूडेंट? छींक, ताकि पास वाला जो पर्सन है, हेल्दी है, वो इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से क्या नहीं हो जाए? इन्फेक्ट नहीं हो जाए। दूसरा है अनकवर्ड रोड साइड फूड शुड नॉट बी कंज्यूम। मतलब जो फूड है, स्ट्रीट फूड बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो जो कवर्ड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जहां पे हाइजीन नहीं है, तो उसको अपने को खाना नहीं चाहिए। एंड फूड शुड बी कीप्ड कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फ्लाइज। और जैसे कचौरी वगैरह दबा दबा के खा लेते हैं हम, फिर पता पड़ता है कचौरी यहाँ भी निकल गई, यहाँ भी निकल गई, और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये ओनली वन रीजन है। बॉइल्ड खाना खाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, मॉस्किटो से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। यस और नो? वन मस्ट बी अवॉइड शेयरिंग टॉवेल्स और कॉम्स। हमें शेयर नहीं करना चाहिए। करते तो नहीं हो ना? तो पता पड़ा याद है वो पल जो बीत गए थे कल। फूड पॉइजनिंग की बात करें डियर स्टूडेंट। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? हमारा जो फूड है वो क्या हो गया? स्पॉइल। इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस, हमारा फूड क्या हो गया डियर स्टूडेंट? स्पॉइल। क्या कर गया डियर स्टूडेंट? स्पॉइल। इसे बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। और आगे बात करें तो फूड प्रिजर्वेटिव भी हम बात करेंगे। कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव है जिसका यूज करके हम फूड को क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट? प्रोटेक्ट। क्या कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है? बॉइलिंग है, सॉल्टिंग है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, डिहाइड्रेशन, रेडिक और पाश्चराइजेशन, रेफ्रिजरेशन, केमिकल प्रिजर्वेटिव। और क्या है डियर स्टूडेंट? रेफ्रिजरेशन एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्स। क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके फाइनल एग्जाम्स में। ऐसा नहीं होगा उसमें क्वेश्चन नहीं आया, 100% आएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? कि हमारी जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसका नाइट्रोजन साइकिल की हेल्प से क्या कर दें? उसको हम डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दें और फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करें? यूज करें। तो आपको पता है नाइट्रोजन साइकिल में सबसे बड़ा हेल्पफुल बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम। के बाद कौन है? एजोबैक्टर। कौन है डियर स्टूडेंट? एजोबैक्टर नाम भी आपको याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, भी यहाँ पे हेल्प करती है। और क्या है? बाय लाइटनिंग। तो देखो नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे ये आपको दे रखा है डियर।
पूरा समझा रखा है नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है, किस तरीके से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में, इसका टेंशन नहीं है। अब यहाँ एनपीके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एनपीके फर्टिलाइजर। एन का मतलब कौन है? नाइट्रोजन। पी का मतलब क्या है? फॉस्फोरस। के का मतलब क्या है? पोटेशियम। बोलो, के का मतलब पोटेशियम, क्या बोलते हैं? पोटेशियम। और पी का मतलब फॉस्फोरस, क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस। आपने मैच स्टिक देखी कि नहीं देखी है? मैच स्टिक, माचिस की, माचिस देखिए ना, उसके ऊपर तिल्ली होती है, उसके ऊपर रेड रेड होता है, वो क्या डियर स्टूडेंट? फॉस्फोरस है। क्या डियर स्टूडेंट? फॉस्फोरस। से बोलते हैं रेड फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं? रेड फॉस्फोरस। और के क्या है यहाँ पर? पोटेशियम हो गया। एन क्या है? नाइट्रोजन। तो ये पूरा साइकिल आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यूरिंग लाइटनिंग क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें हो सकती है। पूरा फ्लो चार्ट की हेल्प से हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन यू कम बैक आफ्टर स्पेंडिंग सम हॉलीडेज। बायोलॉजिकली हम कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसकी भी हम बात करेंगे पूरा फ्लो चार्ट में। ठीक है, अब कौन कौन से बैक्टीरिया पता है? लेगुमिनस प्लांट होना चाहिए। कौन सा प्लांट है जो फर्टिलिटी बढ़ाता है? तो कौन सा है? लेगुमिनस। और लेगुमिनस में भी अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए लेगुमिनस में कौन से प्लांट होते हैं? पल्सेस। कौन आ जाता है डियर स्टूडेंट? पल्सेस। मतलब दालें जो उगाते हैं वो किस तरीके का प्लांट है? लेगुमिनस प्लांट है, जो फर्टिलिटी को क्या करता है डियर स्टूडेंट? बढ़ा देता है। ठीक है, और डिटेल अगर डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? फ्लो चार्ट। इस पूरे फ्लो चार्ट में हमारा पूरा पूरा क्या आ जाएगा? चैप्टर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड फॉई। तो कौन है डियर स्टूडेंट? पहला यूजफुल माइक्रोस्कोप, हार्मफुल, नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, जो डेफिनेशन में पढ़ी, सिंगल सेल, मल्टी सेल और बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, फंजाई, प्रोटोजोआ, मलेरिया, डाइसेंट्री, वायरसेस, मिसल, पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, एलगी। एंड हार्मफुल में कौन है? पैथोजेंस। और कौन है डियर स्टूडेंट? कॉजेज डिजीज लाइक कोलेरा, कॉमन कोल्ड। यूजफुल में कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट? प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन किस होता है? लैक्टोबैसिलस। क्लीन इन्वायरमेंट, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फर्मेंटेशन। फिर नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास एटमॉस्फेयर है, क्या चीजें हुई, बीजीए क्या है, किस तरीके से हमें एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिलती है, वो सारी बातें हम फ्लो चार्ट है उसको एंड में हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके लेंगे डियर स्टूडेंट। तो याद रखना, जितने भी हमने चैप्टर को पूरे को क्या किया, हमने ओवरव्यू किया आज। इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन डियर स्टूडेंट। जितना हो सके घर पे जाके स्टडी करें। ठीक है, आज जो पढ़ाई समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? कंफर्म आ गया है? वीडियो को वापस देख लेना, समझ लेना। घर पे जाओ तो जो पुराने ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसको वापस रिवाइज करना है। ओके, तो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।